बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं और फिर इन ऑपरेशंस की बुनियाद पर हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस क्या हैं, आइए आपको बताता हूं। नंबर 1, फर्स्ट रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स। हम लिखेंगे इंटरचेंजिंग 2 rows कॉलम्स। आप किसी मैट्रिक्स की कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहां पर वो डिटर्मिनेंट वाला मामला नहीं होगा कि आप डिटर्मिनेंट में, आपको याद होगा कि जब कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन बाहर आ जाता है। यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर आप ये काम डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 2, मल्टीप्लाइंग or dividing a row or column by a non-zero number। आप किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह किसी कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 3, एडिंग subtracting a non-zero multiple of one row or column into other row और कॉलम। यानी आप किसी एक रो का नॉन जीरो मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह किसी एक कॉलम का नॉन जीरो मल्टीपल किसी दूसरे कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते किसी एक कॉलम का मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट। रोज का ताल्लुक रोज के साथ रहेगा, कॉलम्स का ताल्लुक कॉलम्स के साथ रहेगा। स्टूडेंट्स, आप जरा खुद सोचेंगे, अगर हम इन तीनों में से कोई भी एक्शन लें किसी मैट्रिक्स पर, तो जो नया मैट्रिक्स होगा क्या वो पिछले मैट्रिक्स के इक्वल होगा? इक्वल मैट्रिसेस किन्हें कहते हैं? द आंसर इज ऐसे 2 मैट्रिसेस कि जिनका ऑर्डर सेम हो और जिनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम हो। अब आप जरा गौर करें, अगर आप कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स इंटरचेंज कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो क्या पिछले मैट्रिक्स के इक्वल होगा? आंसर इज हो भी सकता है और नहीं भी। यानी ये जरूरी नहीं है कि नया बनने वाला मैट्रिक्स पिछले मैट्रिक्स के इक्वल हो। अगर आप किसी मैट्रिक्स की किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो नया बनने वाला मैट्रिक्स पिछले मैट्रिक्स के इक्वल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस रो या उस कॉलम में चेंज आ चुका होगा उस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की वजह से। इसी तरह जब आप किसी रो का मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नया बनने वाला मैट्रिक्स पिछले मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। स्टूडेंट्स, किसी भी रो ऑपरेशन या किसी भी कॉलम ऑपरेशन की बुनियाद पर बनने वाला जो नया मैट्रिक्स होगा वो पिछले मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगा। इक्वल नहीं होगा, इक्विवेलेंट होगा। अगर रो ऑपरेशन की बुनियाद पर आप नया मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो मैट्रिक्स रो इक्विवेलेंट कहलाएगा, और अगर कॉलम ऑपरेशन की बुनियाद पर नया मैट्रिक्स बनेगा तो वो मैट्रिक्स कॉलम इक्विवेलेंट कहलाएगा। हम देखते हैं कि रो और कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन।
a matrix obtained by any of the row or column operations on a matrix is its row column इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। आसान अल्फाज में आपको अगर एक मैट्रिक्स गिवन हो, आप उस मैट्रिक्स पर इनमें से कोई भी एक रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो नया बनने वाला मैट्रिक्स पिछले मैट्रिक्स का रो इक्विवेलेंट कहलाएगा। इसी तरह अगर आप उस मैट्रिक्स पर कोई भी एक कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें तो नया बनने वाला मैट्रिक्स पिछले मैट्रिक्स का कॉलम इक्विवेलेंट कहलाएगा। स्टूडेंट्स, आपको दो एग्जांपल्स के जरिए कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन बताता हूं। कॉलम ऑपरेशंस कंसीडर कर लेते हैं एक 2x2 का मैट्रिक्स। थ्री बाय फोर, 5x4, यहां पर कर लें आप 1 और 5। स्टूडेंट्स, हमने कॉलम ऑपरेशंस में देखा कि हम कोई से दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। हम किसी कॉलम को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं किसी नॉन जीरो नंबर से, और हम किसी एक कॉलम का मल्टीपल, नॉन जीरो मल्टीपल किसी दूसरे कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सीक्वेंस के साथ ये तीनों ऑपरेशंस बताऊंगा और बताऊंगा कि इन ऑपरेशंस को किस तरह से डिनोट किया जाता है, मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि मैंने कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह पर लाना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय C1 C2। इसका मतलब है कि मैं C1 और C2 को इंटरचेंज करने लगा हूं। अब मैं यहां पर लेफ्ट साइड पर लिखूंगा ये सिंबल, इक्विवेलेंट का सिंबल, और इसके ऊपर मैं लिखूंगा C का मतलब है कॉलम इक्विवेलेंट, यानी ये जो बनने जा रहा है मैट्रिक्स, ये पिछले मैट्रिक्स का कॉलम इक्विवेलेंट होगा। 1 5, यहां पर आ गया 3/4 और यहां पर आ गया 5/4। अब स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि मैं ये फ्रैक्शंस रिमूव कर दूं, ये डिनोमिनेटर्स खत्म कर दूं, तो मैं कॉलम 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये फ्रैक्शंस एलिमिनेट हो जाएं? शाबाश जी, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं यहां पर लिखूंगा बाय 4C2, यानी मैं 4 को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं C2 से। अगेन मैं यहां पर लिखूंगा कॉलम इक्विवेलेंट, और कॉलम 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। फर्स्ट कॉलम को मैं एज इट इज लिख दूंगा, यहां पर आ गया 3 और यहां पर आ गया 5। अब स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर 0 ले आऊं, यहां पर 0 ले आऊं। यहां पर 0 लाने के लिए आपके दिमाग में अगर आए कि आप इस कॉलम को 0 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यह गलत होगा। आप 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी भी रो या किसी भी कॉलम को। मैं किसी कॉलम का स्केलर मल्टीपल किसी दूसरे कॉलम में से सब्ट्रैक्ट या किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर सकता हूं। यानी मैं यहां पर कर सकता हूं कि मैं इस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करूं, यहां पर है 1, 3 से मल्टीप्लाई करूं और इस कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर दूं। इस एक्शन को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा बाय C2 माइनस, जिस कॉलम में आपने चेंज लाना है वो आप पहले लिखेंगे, बाय C2 माइनस 3C1। यहां पर आप लिखेंगे कॉलम इक्विवेलेंट, C2 में चेंज आएगा, आप C1 को कुछ नहीं कहेंगे, C1 एज इट इज लिख दें 1 5। अब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और C2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 1s are 3, 3 minus 3 will be 0।
3 5s are 15. 5 minus 15 will be minus 10. स्टूडेंट्स, हमने तीनों कॉलम ऑपरेशंस की प्रैक्टिस कर ली और हमने देख लिया कि तीनों कॉलम ऑपरेशंस को मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर जो खास बात है याद रखने की वो ये है कि डिटर्मिनेंट्स के अंदर जब आप कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स इंटरचेंज करते थे तो एक माइनस साइन बाहर आता था, यहां पर नहीं आएगा। दूसरी बात, डिटर्मिनेंट्स में जब आप किसी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो आप डिटर्मिनेंट से बाहर डिवाइड भी करते थे। यहां पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर नया बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो पिछले मैट्रिक्स के कॉलम इक्विवेलेंट कहलाएगा, क्योंकि आपने कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी अंदाज में आप देखते हैं रो ऑपरेशंस। रो ऑपरेशंस, अगेन एक 2 by 2 का मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। इस दफा मैट्रिक्स का नाम रख लेते हैं बी। 3 by 7, 5 by 7, 1, यहां पर 7 कर ले, चलें कोई भी मैट्रिक्स हमने कंसीडर कर लिया। स्टूडेंट्स, रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस करते हुए सबसे पहला जो ट्रिक होता है हमारा वो ये होता है कि हम इस पोजीशन पर यानी 1 1 पोजीशन पर किसी तरह 1 लाने की कोशिश करें। अब हमारे पास है 3 ऑपरेशंस, हम इंटरचेंज कर सकते हैं यहां पर 2 रोज को। हम एक रो का स्केलर मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या हम किसी नॉन जीरो नंबर से किसी पूरी रो को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर 1 चाहिए, 1 मौजूद है यहां पर। मैं अगर रो 2 को रो 1 की जगह पर ले आऊं तो 1 यहां पर यानी 1 1 पोजीशन पर आ जाएगा। सो हम यहां पर लिखेंगे बाय R1 R2। इसका मतलब कि मैं R1 को R2 से इंटरचेंज करने जा रहा हूं। मैं लेफ्ट साइड पर लिखूंगा इस दफा रो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का साइन ऊपर R, 1 7, 3 by 7, 5 by 7। अब इन फ्रैक्शंस को, इन डिनोमिनेटर्स को खत्म करने के लिए मैं पूरी रो को 7 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैं यह लिखूंगा बाय 7, R2 को मैंने मल्टीप्लाई करना तो मैं यहां लिखूंगा 7 R2। रो इक्विवेलेंट 1 7 एज इट इज, यानी फर्स्ट रो को आप एज इट इज लिख देंगे। यहां पर आ जाएगा आपके पास 3 और यहां पर आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट्स, इस 1 की मदद से हम इस 1 के नीचे 0 बना सकते हैं। यहां पर हम 0 बनाना चाहते हैं, फर्ज करें अगर मैंने यहां पर 0 बनाना है तो मैं इस रो का स्केलर मल्टीपल इस रो में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब जरा बताएं कि मैं किस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं। शाबाश जी, मुझे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 में से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो 1 नहीं, हमें पूरी रो के साथ ये काम करना होगा। हम यहां लिखेंगे बाय R2 माइनस 3R1, यानी रो 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे यहां पर 0 हासिल हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे रो इक्विवेलेंट, फर्स्ट रो को आप एज इट इज लिख देंगे 1 7, यहां पर 3 1s are 3, 3 minus 3 यहां पर आ जाएगा 0, 3 7s are 21, 5 minus 21 will be minus 16। स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमारे पास है -16। फर्ज करें मुझे यहां पर 1 चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। शाबाश, यहां पर 1 चाहिए तो क्या करना होगा जी, ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है पूरी रो पर मुझे वो एक्शन लेना होगा। यानी मैं इस पूरी रो को -16 से डिवाइड कर दूंगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि 1/-16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा R2 को। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बाय 1/-16 R2। अब ये लिखने से मुझे यहां पर 1 हासिल हो जाएगा, यानी रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो इसका फर्दर आएगा उसमें यहां पर हमें 1 मिल चुका होगा।
स्टूडेंट्स, ये हमने जस्ट रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस की प्रैक्टिस की कि हम किस तरह से इन्हें परफॉर्म करते हैं और किस तरह से इन्हें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इन ऑपरेशंस का बुनियादी तौर पर यूज क्या है, पहला यूज हम इस लेक्चर में सीखने जा रहे हैं और वो है कि हम किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस। आइए आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस की मदद से किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम कंसीडर करते हैं एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्यों कंसीडर कर रहे हैं? द आंसर इज कि सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट किया जा सकता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ एप्लीकेशन ऑफ elementary row operations on A combined with identity matrix। स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स बनेगा जिसमें पहले लिखा जाएगा मैट्रिक्स A और उसके साथ इस तरह डॉट्स लगाकर साथ लिखा जाएगा उसी ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स A होगा। फर्ज करें अगर ये 2x2 ऑर्डर का होगा तो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ ज्वाइन किया जाएगा। ये बुनियादी तौर पर एक कंबाइंड मैट्रिक्स बनेगा। इफ एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन ए कंबाइंड विद आई ऑन सक्सेशन, यानी डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट रो ऑपरेशंस, मल्टीपल रो ऑपरेशंस आप इसके ऊपर इन सक्सेशन परफॉर्म कर दें, reduces A to I। आप इस तरह से रो ऑपरेशंस इस मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म करें कि जो मैट्रिक्स A है वो I बन जाए, then resulting matrix is written as I combined with A इनवर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप इस मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म करें कि ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो उस सूरत में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये A इनवर्स बन चुका होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स हासिल हुआ है रो ऑपरेशंस की बुनियाद पर। सो हम इस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स के। 10 A combined with I, this matrix is row equivalent to I combined with A inverse, क्योंकि इस मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स रो ऑपरेशंस की बुनियाद पर हासिल हुआ होगा। स्टूडेंट्स, इसी स्टोरी को हम कॉलम ऑपरेशंस की बुनियाद पर भी लिख सकते हैं। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ एप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। अब मैं रेड कलर में लिखूंगा ताकि आपको चेंज पता चल जाए। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस ऑन, अब इस दफा जो है वो आप राइट साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, आप मैट्रिक्स ए के नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। ऑन सक्सेशन reduces A to I, then resulting matrix is written as आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A जो है वो आइडेंटिटी बन चुका होगा और इसके नीचे आ जाएगा A इनवर्स, और यहां पर लिखा जाएगा A, इसके नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कॉलम इक्विवेलेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसके नीचे ज्वाइंट होगा A इनवर्स। यानी कॉलम ऑपरेशंस की मदद से भी हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक सिंपल 1 by 1 मैट्रिक्स की मदद से आपको यह स्टोरी समझाता हूं। फर्ज करें एग्जाम्पल,
हम फर्ज कर लेते हैं एक 1 by 1 का मैट्रिक्स, उसका एलिमेंट है 5। हमने इसका इन्वर्स मैट्रिक्स मालूम करना है यूजिंग रो ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ये 1 by 1 का मैट्रिक्स, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? शाबाश जी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसके साथ कंबाइन कर दें कुछ इस तरह से। मैं यहां पर बुनियादी तौर पर आपको ये प्रोसीजर बता रहा हूं। आप इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ ज्वाइन कर दें 5, और इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स, ये है बुनियादी तौर पर A और ये है I, AI। इसको हमने बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो रो ऑपरेशन हम करेंगे वो पूरे की पूरी रो पर होगा, यानी इस पर भी होगा। जब हम इसे बना लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उस वक्त ये जो मैट्रिक्स है ये बन चुका होगा इसका इन्वर्स। अब इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1। यहां पर 1 लाने के लिए हम क्या करें? शाबाश, हम 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। हमें सिर्फ और सिर्फ इसको नहीं, पूरी रो को मल्टीप्लाई करना होगा। हम यहां पर लिखेंगे रो इक्विवेलेंट 1/5 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 1/5। आप यहां लिखेंगे बाय 1/5 R। यहां पर R1, R2, R3 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर एक ही रो है। अब स्टूडेंट्स, ये आ चुका है आइडेंटिटी, और जिस वक्त ये आइडेंटिटी बन चुका है तो ये है A इनवर्स। आप यहां लिखेंगे सो A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये है सिंपल सा, लॉजिकल सा ये प्रोसीजर। अब स्टूडेंट्स, मैं एक 2 by 2 मैट्रिक्स का इनवर्स आपको फाइंड आउट करवाता हूं यूजिंग रो ऑपरेशंस एज वेल एज कॉलम ऑपरेशंस। एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं A 2 4 6 8। पहले चेक कर लें कि क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। 8 2s are 16 minus 6 4s are 24। 16 minus 24 is -8। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट किया जा सकता है। हम पहले इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे यूजिंग रो ऑपरेशंस। हम यहां लिखेंगे अपेंडिंग, या आप लिख सकते हैं ज्वाइनिंग। ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। I2 ऑन राइट साइड ऑफ A। अब ये किस तरह से होगा? 2 4 6 8, आप इसको एज इट इज लिख दें। I2 क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। शाबाश, इट इज 1 0 0 1। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, यह है हमारे पास A और ये है I। हमने इस मैट्रिक्स को बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस वक्त ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका होगा यूजिंग रो ऑपरेशंस, उस वक्त इस जगह पर, जिस जगह पर अभी I है, इस जगह पर इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स आ चुका होगा। अब जरा मुझे बताएं कि मुझे यहां पर 1 लाना है। चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहां पर होता है 1, यहां पर 1 लाने के लिए मैं क्या करूं? कौन सा रो ऑपरेशन करूं? शाबाश, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। हम इंटरचेंज कर सकते हैं रोज को, हम किसी नंबर से, किसी नॉन जीरो नंबर से किसी रो को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। हम किसी एक रो का मल्टीपल किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैं अगर रो 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, यानी मैं यहां पर लिखूं बाय 1/2 R1, तो क्या यहां पर 1 नहीं आ जाएगा? द आंसर इज यस। सो हम ये ऑपरेशन करेंगे और ये पूरी रो 1 पर, यानी इस पूरी रो 1 पर ये ऑपरेशन होगा। हम यहां लिखेंगे रो इक्विवेलेंट, यहां पर आ जाएगा 1। 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 1/2, यहां पर आ जाएगा 0। 1/2 तमाम एलिमेंट्स के साथ रो 1 के मल्टीप्लाई हो गया। ये एज इट इज 6 8 0 1। यहां पर आप उसी तरह से सेपरेशन बना दें। अब स्टूडेंट्स, इस 1 की मदद से हम इसके नीचे यहां पर 0 बनाएंगे। ये तरतीब बड़ी जरूरी है, तरतीब इसी तरह से आपने फॉलो करनी है।
सबसे पहले यहां पर 1, फिर आप बनाएंगे यहां पर 0, फिर उसके बाद आप अगला 1 बनाएंगे, अगला 1 यहां पर बनना है, फिर उसकी मदद से यहां पर बनाएंगे 0। अब यहां पर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये 1 है रो 1 के अंदर, हम यहां लिखेंगे बाय R2, रो 2 में हमने चेंज लाना है, बाय R2 माइनस 6R1, यानी R1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। हमारा मकसद यहां पर 0 लाना है, बाकी जो भी चेंज आता है आ जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम यहां लिखेंगे रो इक्विवेलेंट 1 2 1/2 0। फर्स्ट रो को आपने एज इट इज लिख दिया। 6 1s are 6, 6 minus 6 is 0, 6 2s are 12, 8 minus 12 will be -4। अब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो 6 into 1/2 it will be 3, 0 minus 3 will be -3। 6 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 into 0 will be 0, 1 minus 0 will be 1। ये सेपरेशन अगेन। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट 1 बनाएंगे। इस 1 के नीचे हमने 0 बना लिया, अब हम नेक्स्ट 1 बनाएंगे यहां पर। यहां पर 1 बनाने के लिए अगर हम इस पूरी रो को -4 से डिवाइड कर दें या 1/-4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां पर 1 बन जाएगा। आप जरा गौर करें, इस सीक्वेंस के साथ यहां पर कोई चेंज नहीं आने वाला। यहां पर 0 है, अभी भी 0 ही रहेगा। सो हम नेक्स्ट ऑपरेशन लिखते हैं बाय -1/4 R2, रो इक्विवेलेंट 1 2 1/2 0। फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी कर दी, यहां पर 0, -1/4 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1/4 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर आ गया 1, यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/4 और यहां पर -1/4। पूरी रो के साथ हमने -1/4 मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पर 0 चाहिए, ये सेपरेशन दोबारा बना दें, यहां पर 0 चाहिए। यहां पर 0 लाने के लिए इस 1 का यूज करना है। ये तरतीब आपने, मैं बार बार कह रहा हूं, याद रखनी है। सबसे पहले यहां पर 1 बनाया, फिर इस 1 की मदद से यहां पर 0, फिर अगला 1 बनाया, फिर उस 1 की मदद से उस कॉलम में 0 बनाने हैं। अब यहां पर 0 बनाना है। हम इसको 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहां पर आ जाएगा 0। हम यहां लिखेंगे बाय R1 में चेंज आना है, -2R2। इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप जरा देखिएगा कि जो आप पहले काम कर चुके हैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी यहां पर 1 है तो 1 ही रहेगा, यहां पर 0 है तो 0 ही रहेगा। रो इक्विवेलेंट 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 2 into 0 will be 0, 1 minus 0 is 1, 2 1s are 2, 2 minus 2 will be 0। अब 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 3/4 के साथ, 3/4 मल्टीप्लाइड विथ 2, और हमने 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है इसे सिंप्लीफाई किया, 1/2, 2 2s are 4, -3/2। अब 1/2 -3/2 इट विल बी -2/2 एंड दिस विल बी -1। 2 मल्टीप्लाई किया हमने -1/4 के साथ, 2 into -1/4, 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये बन रहा है हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1/2, 0 1, 3/4 -1/4। ये हमारी सेपरेशन। स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास आ चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये अब मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। हम यहां लिखेंगे हेंस A inverse is equal to -1, 1/2, 3/4 -1/4। स्टूडेंट्स, हमें गिवन था ये मैट्रिक्स A,
हमने रो ऑपरेशंस की बुनियाद पर इस मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिया। अब इसी मैट्रिक्स का हम कॉलम ऑपरेशंस की बुनियाद पर इनवर्स फाइंड आउट करना सीखते हैं। स्टूडेंट्स, कॉलम ऑपरेशंस की बुनियाद पर जब हमने काम करना है तो हम इस मैट्रिक्स के नीचे इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज्वाइन करेंगे। हम यहां लिखेंगे अपेंडिंग और ज्वाइनिंग I2 on the lower side of A। अब ये किस तरह से होगा? 2 4 6 8, यहां पर सेपरेशन और यहां पर 1 0 0 1। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया एक कंबाइंड मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हमने यहां पर 1 बनाना है। अब हमने कॉलम्स को ज़हन में रखना है, अब कॉलम ऑपरेशंस करने। यहां पर 1 बनाने के लिए मैं कॉलम 1 को 2 से डिवाइड कर सकता हूं। मैं यहां पर लिखूंगा बाय 1/2, यानी 1/2 से मैं कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1/2 C1। यहां पर मैं लिखूंगा कॉलम इक्विवेलेंट। यहां पर आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर 1/2, यहां पर 0। तमाम एलिमेंट्स को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 3 को थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं ताकि फासला एक जैसा रहे। यहां पर 4 8 0 और 1 एज इट इज। स्टूडेंट्स, रो ऑपरेशंस करते हुए हम जब 1 बनाते हैं तो फिर उस 1 वाले कॉलम में उसकी मदद से जीरोस बनाते हैं। इसी तरह जब कॉलम ऑपरेशंस हम कर रहे हों तो हमने अगर ये 1 बनाया है तो इस 1 वाली रो में हम इस 1 की मदद से जीरोस बनाएंगे। यानी अब हम यहां पर 0 बनाएंगे। यहां पर 0 बनाने के बाद फिर हम नेक्स्ट 1 बनाएंगे यहां पर, और फिर उसकी रो में यहां पर 0 बनाएंगे। यह होगा हमारा सीक्वेंस। यहां पर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब हमने कॉलम्स की सेंस में देखना है। हम अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी ऑपरेशन होगा कॉलम इक्विवेलेंट यहां मैं लिख रहा हूं ऑपरेशन बाय C2 माइनस 4C1, यानी कॉलम 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉलम 1 एज इट इज लिखा जाएगा 1 3 1 3 1/2 और 0। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1s are 4, 4 minus 4 will be 0, 4 3s are 12, 8 minus 12 will be -4। 4 मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ तो ये आ जाएगा 2। 4 जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ तो हमें मिलेगा 2। 0 minus 2 will be -2। 4 into 0 is 0, यहां पर आ जाएगा 1। ये हमें इस मैट्रिक्स का कॉलम इक्विवेलेंट मिल गया इस ऑपरेशन की बुनियाद पर। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर बनाना है 1। अब यहां 1 बनाने के लिए हम इस कॉलम को -1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहां लिखेंगे बाय -1/4 C2। कॉलम इक्विवेलेंट, पहला कॉलम एज इट इज 1 3 1/2 और 0। यहां पर स्टूडेंट 0 ही रहेगा। यहां पर आ जाएगा 1। -2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 के साथ, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 1/2 और यहां पर आ जाएगा -1/4। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर 0 चाहिए। यहां पर 0 इस 1 की मदद से बनाना है। फिर दोबारा आपको बता दूं, सबसे पहले यहां पर 1, फिर उसके बाद इस रो में 0 बनाया हमने। कॉलम ऑपरेशंस के दौरान जब आप 1 बनाएंगे तो उस रो में बाकी जीरोस बनाएंगे उस 1 की मदद से।
फिर आप बनाएंगे दूसरा 1 और फिर उस रो में आप जीरोस बनाएंगे। यहां पर जीरो बनाने के लिए आप इस 1 का इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे बाय C1 माइनस 3C2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर लिखा जाएगा कॉलम इक्विवेलेंट। अब C1 में चेंज आना है, 3 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया, 3 0 0, 1 माइनस 0 विल बी 1, 3 1s are 3, 3 माइनस 3 विल बी 0। यहां पर हम भूल रहे हैं, ये जो सेपरेशन है ये आपने नहीं भूलनी, ये साथ साथ आपने करते चले जाना है। यहां पर स्टूडेंट्स आ गया 0। अब 3 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा 3/2, 1/2 माइनस 3/2, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2/2, इसका मतलब है -1। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1/4, इनफैक्ट -1/4। हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसे 0 में से, 0 माइनस माइनस प्लस 3/4, यहां पर आ गया 3/4। कॉलम 2 एज इट इज, 0 1 1/2 और -1/4। स्टूडेंट्स, ये हमारी सेपरेशन, हमारे पास यहां पर मैट्रिक्स ए था, अब हमारे पास यहां पर आ चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पर ये जो मैट्रिक्स है ये इस वक्त बन चुका है ए का इनवर्स। आप यहां लिखेंगे सो ए इनवर्स इज इक्वल टू -1 1/2 3/4 -1/4। स्टूडेंट्स, ये हमने सीख लिया कि हम रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस की बुनियाद पर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी प्रोसीजर से मुतालिक जो एक्सरसाइज 3.4 का प्रॉब्लम है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।